पूर्णिया के बेलौड़ी स्थित मां फर्नीचर का मालिक राजा भगत एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार राजा भगत से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है, जिसको लेकर व्यवसायी राजा भगत ने मधुबनी थाना में राजेश सिंह नामक व्यक्ति पर रंगदारी का मामला दर्ज कराया है। वहीं व्यवसायी राजा भगत का कहना है कि पूर्णिया में उसे कई लोगों ने परेशान किया, अब वे अपना बिजनेस समेटकर पूर्णिया से चले जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला एक जमीन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पूर्णिया के रिटायर्ड एडीएम अरविंद कुमार झा ने बताया कि 20 साल पूर्व उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीदी थी। अब रिटायरमेंट के बाद पूर्णिया में बस गए। अब उन्हें पैसों की आवश्यकता है और वे जमीन बेचना चाहते हैं, मगर जिस भी जमीन दिखाते थे, जमीन से जुड़ा हुआ एक गैंग खरीदार को डरा धमका कर भगा देता था। जब उन्होंने अपनी जमीन व्यवसायी राजा भगत को दे दी तो उनसे 5 लाख प्रति कट्ठा के दर से रंगदारी की मांग की गई, जबकि उन लोगों का जमीन से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने बताया कि जमीन माफिया का एक गैंग पूर्णिया में चल रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले उसे सुने। ये मामला जो है, ये जमीन तो हमारी है, मेरी पत्नी के नाम से जमीन है जी। और रिटायरमेंट के बाद मैं बिहार सरकार में संयुक्त सचिव के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ, तो मैं पूर्णिया में आके बस गया। तो इस ज़मीन को बाद में बेचने का मैंने प्रयास जब किया पिछले 2 साल से, तो कई लोग आए, ज़मीन को देखा, लोगों को पसंद भी हुआ और जो बाज़ार का रेट है, सर्किल रेट है, उस दर पर कई लोग तैयार भी हुए, हाँ आए भी, इंटरेस्ट भी दिखाया, लेकिन लौट के लोग फिर आकर के हमको नहीं बताते थे। तो मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि शायद राशि की कमी होगी, नहीं आ पाए। अभी हाल फिलहाल में मालूम हुआ, मेरे एक जानकार आदमी जब इंटरेस्ट लिए कि मुझे लेना है, तो वो लेने से पहले उस ज़मीन का नापी के लिए अपने स्टाफ के साथ गए थे। तो उस दिन भी उसके साथ राजेश सिंह, जो उस मेरे ज़मीन के सामने रहते हैं, सरसी के रहने वाले हैं, उसको डरा धमका के भगा दिया था। तो पहली बार मुझे जानकारी हुई कि उसके कारण ही शायद मेरी ज़मीन को लोग लेने से शायद कतरा रहे हैं। इस बीच राजा जी आए और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। मैंने लेकिन उनको बता दिया था कि वहाँ कुछ लोग हैं गुंडा तत्व, और वो आपको हो सकता है डिस्टर्ब करे, तो आप इस बात को जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही आप खरीदने का बारे में सोचिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप तैयार हैं तो हम ज़मीन लेने के। इन सारी बातों के बाद वो ज़मीन में कुछ कार्य कराने के लिए लेबर को लगाए थे, जेसीबी लेके भी गए थे, मिट्टी में समतल कराए, ज़मीन में बहुत सारा जंगल वगैरह था, उसका साफ सफाई के लिए उन्होंने मजदूर भी लगाया था। तो मुझे जो जानकारी हुई कि मजदूर को मार करके भगा दिया गया, तो इसमें राजेश सिंह थे और कुछ लोगों का भी नाम आ रहा है। वो अपने 2 साथियों को लेकर के एक गिरोह की तरह ये लोग काम करते हैं। तो पूर्णिया के सारे लोग जानते हैं, लेकिन मुंह खोलने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। ये लोग एक संगठित गिरोह बना के रखे हुए हैं। हर मोहल्ला को अपने आपस में इन्होंने बांट लिया है, और वहाँ बगैर उसके इजाज़त के कोई न जमीन बेच सकता है, न कोई ज़मीन खरीद सकता है। उसको बीच में उसको कट मनी चाहिए, उसको कमीशन चाहिए। और ये तो संपूर्ण बिहार की स्थिति है, लेकिन पूर्णिया में जो है ये एकदम बीमारी की तरह, कैंसर की तरफ रह चुका है। जब आप बेचने जाएंगे, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, या आपको घर बनाना है, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आप देखिएगा इस तरह का हर्डल, जो जिसका कि लिंक है, पॉलिटिकल लिंक हो या फिर इन लोगों के साथ हैं, तो शायद वो उसको उतना हर्डल महसूस नहीं होता है। लेकिन सीधे साधे लोग जो इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, मिडिल क्लास के लोग, सरकारी नौकरी वाले लोग, और राजनीतिक जिसका कि कहीं कोई संरक्षण नहीं है, ऐसे लोगों को इस तरह का मतलब कि समस्याओं से उसको घिरना पड़ता है, और शायद मजबूरी में लोग मिट्टी के दाम पर बेच लेते हैं। जो जिसने ज़मीन खरीदा उसको राशि नहीं मिलती, जो ज़मीन खरीदने जाते हैं उसको 3 गुने राशि में ज़मीन मिलती है। फ़ायदा ज़मीन लेने वाले को भी नहीं है, न ज़मीन बेचने वाले को। फ़ायदा बिचौलिया में जो बैठे हुए हैं वो सारा फायदा लेके चले जाते हैं। राजेश सिंह के द्वारा 5 लाख रुपया नहीं, 5 लाख रुपया प्रति कट्ठा के दर से उनसे रंगदारी मांगी। वो 9 कट्ठा एक प्लॉट का है, यानी कि लगभग 45 लाख रुपए रंगदारी में निश्चित रूप से ये मांगी गई है, और जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक काम रोक करके उनको भगा दिया गया। पूर्णिया में व्यापारी वर्ग भी आतंकित हैं,
जमीन बेचने वाले आतंकित हैं, सामान्य नागरिक आतंकित हैं। ये जो गिरोह है, अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो बहुत बड़ा मामला विकराल स्थिति है। घर घर में लोग परेशान हैं, लोग बोल नहीं रहे हैं। डर किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे, उसे मालूम है कि आज पुलिस से आप मिले हैं। प्रशासन की मजबूती कहाँ दिखती है? आप आम आदमी के पास जाइए, आपको पता चलेगा प्रशासन कहाँ है। प्रशासन तो सिर्फ जनप्रतिनिधि के लिए है, नेताओं के लिए है, आम नागरिक के लिए कोई नहीं है। डॉक्टर्स की क्या स्थिति है, यहाँ के बिजनेसमैन की क्या स्थिति है, जो भी जहाँ पैसा है आप जान रहे हैं, उस सब कोई यहाँ निश्चित रूप से चढ़ावा। वही रंगदारी के आरोप में घिरे शास्त्री नगर निवासी राजेश सिंह का कहना है कि उनका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उन्होंने सांप चूहों की वजह से रात्रि में काम बंद करने से मना किया। सारी झूठ है ये, और मोहल्ला वालों से भी पूछ लीजिएगा। हम वहाँ 25 साल से रह रहे हैं, किसी के यहाँ आज तक गए नहीं हैं। अब सब पहचानता है, हमने पहचान, लेकिन हम किसी के यहाँ गए नहीं हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये अपना 9 बजे रात में 10 बजे आके मेरे जमीन घर के बगल में गड्ढा कर रहा था, और हमारा ईटा रखा हुआ था वहाँ, सब फेंक दिया। और जितना था गिट्टी था, सीमेंट बालू था और ईटा था, सब गरीब सब आदमी का सबका अथी कर दिया, घर उजाड़ दिया सबका आके रात में वो। और हम जैसे भी लेबर को बोले कि तुम अभी क्या काम करता है, रात में सांप देखो कितना सांप घर में चला गया, चूहा कितना चला गया। और मालिक को कहना हमसे भेंट करने के लिए, हाँ अभी काम बंद कर दो। रात बजे हो रहा था, क्या करेंगे उसमें? सब मोहल्ला का सब लोग था, हमें अकेले नहीं, पूरा मोहल्ला का लोग था वहाँ। मिल बंद करवाए। उसके बाद सुबह वो 2 ठो गार्ड मिला है उसको, और गार्ड जो मिला है, गार्ड उसी का दुरुपयोग कर रहा है, यही सब करता है, स्मगलिंग करता है और जमीन ब्रोकरिंग करता है। इसका फर्नीचर के दुकान पे नाम करके, फर्नीचर का दुकान चलता नहीं है इसका, लेकिन नाम पे है हमारा फर्नीचर चल रहा है, कर रहा है हम स्मगलिंग और ब्रोकरिंग करता है। हर जगह जाता है, दोनों सिपाही को दिखाता है, अथी करता है, ब्रोकरिंग करता है। बहुत दिन से बाद पप्पू यादव पे केस करवा दिया, वो केस किया अपने से। कुशवाहा जो है, संतोष कुशवाहा, उसके भाई पे केस किया है, और तीसरा हमारे ऊपर केस किया कि ये मोहल्ला में हमारा वर्चस्व हो जाएगा, इसलिए केस किया हम तेरे ऊपर। रंगदारी उससे क्यों मांगेंगे? हमसे कभी उसका हुआ है बातचीत? कभी छोड़ केस करेंगे हम, समाज लेके केस करेंगे, वहाँ सब जाएंगे, पब्लिक जाएगा वहाँ मेरे साथ। एसपी साहब से मिलेंगे, डीएसपी साहब से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। झूठ मूठ का केस कर देगा, कहीं दिखाएगा ना कि हम 5 लाख रुपया हमसे मंगा है, कुछ तो दिखाएगा सबूत। मेरा नाम राजेश सिंह हुआ। मगर जिस तरह पूर्णिया का ही शास्त्री नगर निवासी राजेश सिंह का कहना है कि उनका इस जमीन से जिला प्रशासन को चाहिए कि इस मामले की उन्होंने सांप चूहों की वजह से रात्रि में काम बंद करने से मना किया था, और रंगदारी मारने का पुलिस व प्रशासन पर भरोसा जगे। वही रंगदारी के आरोप में घिरे शास्त्री